हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। उससे रिलेटेड हम लोग सभी जानकारी पढ़ने का और समझने का कोशिश करते हैं। डेट कब है, कब से कब तक है, क्या योग्यता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल खोल लेंगे। गूगल पर सरकारी रिजल्ट खोल लेंगे और सरकारी रिजल्ट पर यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आएगा ये वाला, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी एएलपी 2026। इसमें पोस्टों की संख्या है 11,121। तो सबसे पहले हम लोग इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। लिंक ओपन हो गया और हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखते हैं हम लोग नीचे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस जो डेट जारी किया गया है 24 मार्च को ये रिलीज हुआ है। अब हम लोग डेट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है 16 मार्च को और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 15 मई। उम्मीद है कि 15 मई 2026 से फॉर्म भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट रहने की उम्मीद है 14 जून तक। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ तैयार रखेंगे। और नीचे वैसा कुछ दिया नहीं है, ये तो एग्ज़ाम डेट तो उसके बाद ही देगा। एडमिट कार्ड के बारे में तो पता ही होगा, 4 दिन पहले देता है एलपी वाला। और अब हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। और हाँ, एक बात और कि इसमें जो फ़ी लगने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी, इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 500 रुपये लगेगा और SC ST और PWD या एक सर्विसमैन का जो लगेगा वो 250 रुपया तक लगेगा। ये होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और इसमें और नीचे आते हैं तो देखते हैं एज लिमिट इसमें क्या है। मिनिमम एज आपको कम से कम 18 साल से प्लस होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। और बाकी जो रिलैक्सेशन में जिनको मिलता है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको। और बाकी नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ नोटिस डाउनलोड करके एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखा गया है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन अप्लाई एक्टिव लिंक होगा 15 मई को। उम्मीद है कि 15 मई को हो जाएगा लिंक एक्टिव। और शॉर्ट नोटिस लोड कर दिया गया है, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ शॉर्ट नोटिस में भी वही चीज़ दिया गया है। एप्लीकेशन और इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP लेवल 2 गिवन इन, मतलब कि इसका उसी के रिगार्डिंग जो नोटिस दिया गया है। उम्मीद है कि इसका फॉर्म जल्द ही आएगा और लास्ट डेट इसका रहने का उम्मीद है वही 14 जून तक। ये लेवल 2 का जॉब है। इसका बेसिक सैलरी आपको 19,900 रुपये रहता है बेसिक सैलरी। और इसके बाद बाकी सारे अलाउंस मिलता है, जैसे कि HRA मिलता है। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस हो गया ये। और फिर DA मिलता है, महंगाई भत्ता हो गया। फिर इसमें TA मिलता है। सबसे ज़्यादा इसमें ड्राइवर में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। एक जगह से दूसरी जगह चलने पर किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से मिलता है, उससे पेमेंट बढ़ जाता है। ये आपका सिर्फ बेसिक हो गया। बेसिक का शुरुआती पेमेंट ही 35,000 से प्लस जाता है। लेकिन आपका बेसिक यही रहेगा। ट्रेनिंग के बाद से आपको बाकी चीज़ें मिलना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग तक आपको सिर्फ बेसिक मिलेगा और DA मिलेगा, बाकी अलाउंस ट्रेनिंग के बाद मिलता है। तो और चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो इसका क्वालिफ़िकेशन जो होगा वो ITI होगा 10। सबसे पहले तो 10th हो चाहिए, 10th प्लस ITI चाहिए, 10th प्लस ITI चाहिए। और या तो फिर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो वो भी फार्म भर सकते हैं। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ITI में किस ट्रेड वाला ITI चाहिए। कौन सा ट्रेड वाला ITI वाला भर सकते हैं इसको। देखिए, जो लोग ITI किए हैं 10th प्लस ITI जो लोग किए हैं
उनके लिए है कि जो 10th कर चुके हैं, उसके बाद जो ITI किए हैं, तो ITI कौन कौन वाला ITI वाले भर सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हों, या फिटर से, या मैकेनिकल डीजल से। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं वायरमैन, टर्नर, वसिनिटी, ये सब सभी जो लिस्ट में दिया गया है, ये सब से अगर आप ITI किए हैं तो आप ड्राइवर भर सकते हैं। और जब आपको इसका फाइनल नोटिस जारी होगा तो उस समय आपके पास इसका मतलब कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले मतलब कि वो मतलब कि उसका फाइनल डेट हो जाना चाहिए कि हाँ ये आपका फाइनल हो चुका है, सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए तब तक, तभी आप फॉर्म भर सकते। अपैरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ITI वालों के लिए। और जो 10th प्लस डिप्लोमा है उनके लिए देखते हैं डिप्लोमा कौन कौन ट्रेड से डिप्लोमा जो किए हुए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा वही लोग डिप्लोमा किए हुए हैं अगर आप मैकेनिकल से किए हुए हैं, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी आप किए हुए हैं तो आप ड्राइवर भर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ लोग जैसे कि I10 के बाद ये करते हैं अप्रेंटिस किए हुए हैं, तो ITI के बाद अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस वाले भी ये ड्राइवर भरते हैं। लेकिन यही है कि 10th और ITI दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 10th के बाद आप ITI में एडमिशन लिए होंगे तो 10th तो होगा ही, लेकिन ITI के लिए आपका पास आउट होना चाहिए। आप पैरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। उम्मीद है कि सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। और इससे पहले आप फॉर्म आने से पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का। SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं, जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें अभी ही। और OBC वाले भी जो सेंट्रल लेवल का होता है क्रीमिलियर, वो बनवा लें, ताकि फॉर्म आने के बाद आप आसानी से भर सकें। सारा डॉक्यूमेंट को अभी से ही संग्रहित करने के लिए शुरू कर दें। और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूरत के हिसाब से सारी जानकारी मिल गया होगा। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल पे लगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।